क्या यूजीसी विवाद का नहीं होगा बीजेपी को नुकसान? क्या यूपी चुनाव में काम नहीं आएगी सवर्णों की नाराजगी? क्या सामान्य वर्ग के लोग भी देंगे बीजेपी को वोट? और आखिर कैसे यूजीसी विवाद की वजह से होगा बीजेपी को फायदा? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे यूजीसी विवाद की, जो कि बीजेपी के गले की सबसे बड़ी फांस बन गया है। इसकी वजह से बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक उससे नाराज हो गया है और कहा यह भी गया है कि यूजीसी विवाद की वजह से बीजेपी को राज्यों के विधानसभा चुनावों में बड़ा नुकसान हो सकता है और इसीलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन यूजीसी का वो विवाद जो बीजेपी के लिए नुकसान साबित होता नजर आ रहा था, वो फायदा बनता दिख रहा है। बीजेपी ने सामान्य वर्ग और ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिए और उनसे पार पाने के लिए एक प्लान बनाया है और उस प्लान की वजह से बीजेपी को यूपी में बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन आखिर ये प्लान क्या है, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल का ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर इक्विटी के नए नियम जारी किए थे और इक्विटी के इन नियमों को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था। सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी और मोदी सरकार का तगड़ा विरोध किया था। यूजीसी के नए नियमों की जिस तरह से आलोचना हुई थी, उसके चलते सामान्य वर्ग की नाराजगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी थी और इन नियमों को पूरी तरह से गैर संवैधानिक करार दिया था। इसके चलते ये कहा गया था कि सामान्य वर्ग के लोग यूजीसी विवाद की वजह से बीजेपी और मोदी सरकार से बेहद नाराज हैं। इतना ही नहीं, कहा यह भी गया था कि यूजीसी विवाद का सीधा असर यूपी के चुनाव में होगा, क्योंकि यूपी में यूजीसी विवाद को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे और सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी और मोदी सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाई थीं। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, जहां सामान्य वर्ग की आबादी 20 से 25% तक है। ऐसे में आमतौर पर बीजेपी के लिए ये डर वाली बात होनी चाहिए थी कि यूजीसी विवाद की वजह से उसे सामान्य वर्ग के वोट बैंक के लिहाज से नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी का रवैया बता रहा है कि उसे सामान्य वर्ग के वोट बैंक की कोई चिंता नहीं है और उसे ये लगता है कि यूजीसी विवाद की वजह से उसे नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपी की सियासत में बीजेपी जातिवाद की राजनीति को प्रमोट कर रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी की सियासत में जिस तरह से जातीय समीकरण बनाया था, उसके चलते बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ था और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी की सियासत में बीजेपी अपने जातीय समीकरणों को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। यूजीसी विवाद को लेकर जो कुछ हुआ है, उसके चलते ये दावा किया जा रहा है कि असल में ये यूजीसी के नियम बीजेपी की एक जातिवादी राजनीतिक चाल थी। दावा ये किया गया कि यूजीसी के इक्विटी के जो नियम जारी किए गए थे, असल में उसके जरिए बीजेपी ने पिछड़ों और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी। यूजीसी के नए नियमों के जरिए बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि उसे पिछड़ों और SC/ST वर्ग के लोगों की सबसे ज़्यादा चिंता है और इसीलिए वो शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के नए नियम लेकर आई है। सभी को ये बात अच्छे से पता थी कि यूजीसी के ये नए नियम कानूनी तौर पर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे। इसके बावजूद इस मुद्दे पर बीजेपी ने अपना आक्रामक अप्रोच दिखाया था।
यूजीसी के इन नए नियमों के जरिए बीजेपी ने अखिलेश यादव के जाति समीकरण को काटने की कोशिश की थी और काफी हद तक बीजेपी को इसमें कामयाबी भी मिल गई है। बीजेपी ने जमीनी स्तर पर यह संदेश भेज दिया है कि वो पिछड़ों और SC/ST वर्ग की सबसे बड़ी हितैषी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के खत्म होने का जो एजेंडा विपक्षी दलों ने चलाया था वो एक बार फिर से न चल जाए, इसीलिए बीजेपी ने यूजीसी का विवाद जानबूझकर खड़ा किया था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि बीजेपी संविधान या आरक्षण खत्म नहीं करेगी बल्कि पिछड़ी जातियों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करेगी। अब सवाल ये है कि यूजीसी विवाद की वजह से बीजेपी ने अपने सबसे बड़े वोट बैंक यानी सामान्य वर्ग के लोगों को नाराज़ क्यों किया। तो बता दें कि बीजेपी ये समझती है कि जैसे मुसलमान समाज के लोग बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों को एकमुश्त वोट देते हैं, कुछ वैसी ही स्थिति हिंदुओं में सामान्य वर्ग के लोगों के साथ है। बीजेपी ये मानकर चलती है कि सामान्य वर्ग के लोग भले ही उससे थोड़ा नाराज़ क्यों न हो जाएं, लेकिन वोट बीजेपी को ही करेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास वो सारे मुद्दे हैं जो कि सामान्य वर्ग के एजेंडे में रहते हैं। बीजेपी को ये लगता है कि विपक्षी दलों ने इतने ज़्यादा कुकृत्य किए हैं जिसकी वजह से सामान्य वर्ग के लोग विपक्षी दलों का समर्थन कभी नहीं करेंगे। हालांकि एक सच बात यह है कि सामान्य वर्ग के लोगों में आज के दौर में बीजेपी के प्रति काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और ब्राह्मणों ने बीजेपी की कई मोर्चों पर खुली आलोचना की है। लेकिन सामान्य वर्ग के लोग ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि केवल बीजेपी ही वो पार्टी है जो कि आज के वक्त में सामान्य वर्ग के लोगों के हितों को बचा कर रखे है। एक खास बात ये भी है कि बीजेपी जातिवादी राजनीति का खेल केवल चुनावों में खेलती है और चुनावों के बाद अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर लौट जाती है। सामान्य वर्ग के लोग खुलकर ये बात स्वीकार करते हैं कि केवल बीजेपी ही वो पार्टी है जो कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपनी मुखरता दिखाती है। ऐसे में बीजेपी को पता है कि भले ही सामान्य वर्ग के लोग यूजीसी विवाद की वजह से उससे थोड़ा नाराज ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन वोट केवल बीजेपी को ही करेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का सबसे ज़बरदस्त पैकेज है और ये वो पैकेज है जो कि बीजेपी की चुनावी जीत की सबसे बड़ी गारंटी है। और इसी पैकेज की वजह से सामान्य वर्ग के लोगों के पास बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। संभवतः यही कारण है कि यूजीसी विवाद को लेकर बीजेपी ज़्यादा चिंता नहीं कर रही है और ये मानकर चलिए कि अगर यूपी के चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा चल गया तो यूजीसी का विवाद बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी विवाद की वजह से बीजेपी को यूपी चुनाव में कोई नुकसान होगा? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।